मुरादाबाद शहर को स्वच्छता, नवाचार और सौंदर्यकरण की नई पहचान देने वाला वेस्ट टू सेवन वंडर पार्क आज औपचारिक रूप से जनता को समर्पित कर दिया गया। वेस्ट मटेरियल से तैयार इस अनूठे पार्क का शुभारंभ प्रभारी मंत्री अनिल कुमार सिंह ने फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की गरिमाई उपस्थिति रही। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सिंह सैनी, एमएलसी गोपाल अंजान, कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह, महापौर विनोद अग्रवाल, मंडलायुक्त अंजन्य कुमार सिंह, जिलाधिकारी अनुज सिंह, एसएसपी सतपाल अंतिल, सचिव पंकज वर्मा, एसडीएम पारुल तरार, चीफ इंजीनियर पंकज पांडे, संपत्ति अधिकारी जयप्रकाश, टाउन प्लानर सागर गुप्ता, एई तन्मय यादव सहित अन्य अधिकारी व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री अनिल कुमार सिंह ने कहा कि यह पार्क वेस्ट टू वेस्ट की अवधारणा को साकार करता है। कबाड़ और अनुपयोगी सामग्री से तैयार किए गए 7 आश्चर्यों की प्रतिकृतियां न केवल आकर्षण का केंद्र हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का सशक्त संदेश भी देती हैं। उन्होंने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम की सराहना करते हुए कहा कि सीमित संसाधनों में इतना उत्कृष्ट कार्य करना प्रशंसनीय है। आज जो है ना, ये वेस्ट टू वंडर पार्क है। मतलब इसमें ये जो पार्क आज मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया है, विशेषताएं बहुत है इसकी, और इसका हम सब लोगों के द्वारा आज जो है उद्घाटन किया गया है। विशेषता ये है कि मान लो जो इसमें एक तरह से जो मॉन्यूमेंट्स दिखाए गए हैं, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के वगैरह, ताजमहल का है और अन्य चीज है, बहुत सारी चीजें जो इसमें दर्शाई गई हैं। विशेषता ये है कि जो वेस्ट है हमारा, जो आयरन वेस्ट है, उससे ये सब चीज बनाई गई है। और जो लोग यहाँ आएंगे, घूमने के लिए आएंगे, देखने के लिए आएंगे इस पार्क को, तो निश्चित रूप से उनको एक अच्छा महसूस होगा कि मुरादाबाद में एक अच्छी चीज बनी है। जिस वेस्ट को ऐसे ही पड़े रहते थे, वेस्ट कोई गाड़ी घोड़े के मान लो इस तरह का जो लोहा होता था, जिसको हम लोग बेकार समझते थे, उस वेस्ट को पूरी तरीके से उसका मतलब एक तरह सही इस्तेमाल जो है यहाँ किया गया। इससे जो एक हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, उसको भी एक जो है दर्शाने का हम लोगों को मौका मिला है, और वेस्ट भी का भी एक सदुपयोग हुआ है। तो मैं मुरादाबाद के लोगों को बधाई देता हूँ। वैसे भी हमारी ये स्मार्ट सिटी है, बहुत सारे अनेकों काम जो है स्मार्ट सिटी के माध्यम से भी मुरादाबाद में हो रहे हैं। और हम लोग देख सकते हैं, जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, 2017 से अब तक 10 साल होने को है, 9वां साल चल रहा है, तो पूरा देश ही बदला है। और ये कॉन्सेप्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, भाई हमारे देश में जो बड़े बड़े शहर हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी एक तरह से कही जाती है, उनको विकसित होना चाहिए, उनको स्मार्ट होना चाहिए। उसके लिए एक फंड की अलग व्यवस्था की है। उसी के नाते जो है मुरादाबाद में भी अनेकों योजनाओं के माध्यम से जो है बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जो है मुरादाबाद को विकसित करने के लिए काम जो है जारी है। और अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह काम चल रहे हैं, अलग अलग कॉलोनीज जो है डेवलप हो रही हैं। उसे ये भी एक एमडीए का ही पूरा एक प्रोग्राम है, उसी के मध्य में पार्क भी विकसित किया गया है। तो अच्छा है, मैं बधाई देता हूँ मुरादाबाद के लोगों को। समीक्षा है वो अपने जनपदों में प्रत्येक माह जो हमारे सहयोगी दल है, उनके संगठन के लोगों के साथ में एक कोऑर्डिनेशन बैठक हम लोग करें, और जो समस्या है वहां से निकल कर आए, और उन सब समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ में बैठ के उन समस्याओं का भी निदान करने की कोशिश करें। तो समीक्षा बैठक भी की गई है और कोऑर्डिनेशन बैठक भी हम लोगों ने की है। उसमें जो समस्याएं हम लोगों के सामने आई है, उसमें संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए और तत्काल प्रभाव से उन समस्याओं का निदान किया जाए। मुख्यतः किस तरीके की परेशानियां रही और या किस तरह के थाने की, तहसील की, यही जो आम रहती है समस्याएं लोगों की, थाने की, तहसील की, चकबंदी की, बिजली संबंधित रहती है। इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को कि जो माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं, जो उनकी अपेक्षा है कि 10 से 12 तो अधिकारी जन सुनवाई के लिए अपने दफ्तरों में बैठे। जनता में ये मैसेज क्रिएट होना चाहिए कि ये योगी जी की सरकार है, इसमें 10 बजे से लेकर 12 बजे तक अधिकारी बैठते हैं, ताकि जो एक आम आदमी में मैसेज होना चाहिए कि 10 से हम 12 जाएंगे तो हमें अधिकारी मिलेगा। तो उसके स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि 10 से 12 आप लोग जो जन सुनवाई करें। जो जन सुनवाई के अनेक माध्यम है, जो हमारे थाना दिवस है, तहसील दिवस है, उनका क्रियान्वयन जो है पूर्ण रूप से किया जाए, ताकि जो आम आम लोगों से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनका समाधान जो शीघ्रता से हो सके। फोन न उठाने की समस्या एक सबसे बड़ी रही थी, वो पिछली बार भी आई थी, लेकिन उसमें काफी सुधार हुआ है। और उसमें स्पष्ट पहले कहा गया था, हिदायत दी गई थी कि
कि आप जो है सभी जनप्रतिनिधि, एक आम आदमी का ही फोन जो है अधिकारी को उठाना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में सभी अधिकारी को सीजी नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। सीजी नंबर किसी नाम से नहीं है, वो पोस्ट के नाम पे सीजी नंबर होता है। आदि बदल जाता है, अधिकारी बदल जाता है, नंबर वही रहता है। वो इसलिए कि ताकि जनता को सुविधा रहे कि बार बार नंबर ना बदलना पड़े। तो उसमें काफी सुधार हुआ है और आज भी ये बात कही गई है, अगर मान लो आप कहीं बैठक में है, कहीं मीटिंग में है, तो आप फोन वापस करना। हम लोग वापस करते हैं, कई बार हम लोग भी बैठक में होते हैं तो हम अपने कार्यकर्ताओं को या हमारे पास जिसका फोन आता है हम लोग उसको वापस करते हैं। तो यही एक जो है आदत जो है हमारे अधिकारी को डालनी चाहिए। कम्युनिकेशन गैप जो है जनता के या अधिकारी के या जनता के नेता। उद्घाटन के बाद मंत्री और अन्य अतिथियों ने पूरे पार्क का भ्रमण किया। विभिन्न संरचनाओं, लाइटिंग व्यवस्था, हरियाली और सौंदर्यीकरण को देखकर सभी ने प्राधिकरण की जमकर तारीफ की। अधिकारी ने बताया कि पार्क को इस तरह से विकसित किया गया है कि बच्चों, युवाओं और परिवारों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा। यहाँ सेल्फी पॉइंट, आकर्षण प्रकाश व्यवस्था और सुव्यवस्थित पथ बनाए गए हैं। महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि यह पार्क शहर की शान बढ़ाएगा और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। वहीं मंडलायुक्त और जिलाधिकारी ने कहा कि स्वच्छता और पुनर्चक्रण की दिशा में यह पहल अन्य शहरों के लिए भी प्रेरणादायक बनेगी। और उसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। उन सभी को जनहित के लिए और पब्लिक सर्विस के लिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हम इसका इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं कि सभी के काम आ सके। तो अभी यहाँ पर 7 वंडर्स पार्क ये एक दो तरीके का एग्जाम्पल है। एक तो यहाँ की इस एरिया के लोगों के लिए, एक बच्चों के लिए खास तौर पर जितने वंडर्स हैं उन वंडर्स के बारे में जानने को मिल जाएगा। दूसरा स्क्रैप से बना है ये, यानी जो अनयूज्ड मटेरियल जो फेंक दिया जाता है जनरली चला जाएगा कबाड़ में, उस कबाड़ से इसको बनाया गया, इसलिए इसको वेस्ट टू वंडर पार्क कहा गया है। ये करीब 2.5 साल पहले हमने रिसर्च किया था। ये जमीन जो थी इसकी यूटिलिटी के लिए कि क्या किया जाए, उस समय इसी से बात होकर इसको तय किया गया था। फिर थोड़ी टेंडर प्रक्रिया में समय लगा और आज आप सभी के सामने है। ये उस कड़ी की, उस श्रृंखला की पूरी एक कड़ी है जिसमें मुरादाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में जहां जहां हमें स्थान मिल जा रहा है वहां पे हम इस तरीके की यूटिलिटी डेवलप कर रहे हैं जो हर जनरेशन के काम आवे और हर जनरेशन के उपयोग का हो। तो ये जो वंडर्स पार्क है, वेस्ट टू वंडर, ये हमारे यहाँ इस पूरे एरिया के लोगों के लिए एक नया दर्शनीय स्थान हो गया। बल्कि मुझे लगता है कि आसपास के लोग भी यहाँ पे विजिट करने आएंगे, ज्ञान का ज्ञान भी है और लोगों को एक नई चीज भी देखेंगे। सर, मुख्य चीज क्या है पार्क में? देखिए पार्क में आप देखेंगे तो दुनिया भर के जो आश्चर्य डिक्लेयर किए गए हैं, जो खासतौर से बिल्डिंग्स या निर्माण, उन सभी को तो दिखाया गया। भारत के जो प्रमुख निर्माण है उनको भी दिखाया गया। जैसे आप देखेंगे हवा महल है, मीनाक्षी मंदिर है, ताजमहल है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने। बौद्ध स्तूप है, नालंदा विश्वविद्यालय है। जब एक बार लोग देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय तो बच्चे भी एक बार उत्सुक होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय क्या था, बौद्ध स्तूप क्या है, सारनाथ का जो स्तूप है वो क्या है। इन सब के बारे में देखने, सोचने को, उसके बारे में पूछेंगे तो एक नया ज्ञान भी मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल हम उनको देंगे और आप देखेंगे इसी इसका कलर न्यूट्रल रखा गया है कि उनको ये समझ में आएगा कि हर चीज फेंकने के लिए नहीं होती, रिसाइकलिंग बहुत जरूरी है। अगर हम रिसाइकलिंग नहीं करेंगे जो वेस्ट मटेरियल है उसका, तो हम बहुत सारा वेस्ट इतना इकट्ठा कर लेंगे जो बाद में हम डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। तो ये दो तरीके की चीजें सभी के लिए, बच्चों के लिए खास तौर पर और बाकी सबके लिए, जो वेस्ट मटेरियल है उसकी यूटिलिटी के एक सबक के तौर पर, एक संदेश के तौर पर। वेस्ट टू 7 वंडर पार्क का शुभारंभ के साथ ही मुरादाबाद को एक और खूबसूरत सार्वजनिक स्थल की सौगात मिल गई है जो स्वच्छ भारत और हरित विकास के संकल्प को मजबूती देगा। सेक्टर 2 नया मुरादाबाद में उद्यम विहार में 7.5 करोड़ की लागत से प्राधिकरण द्वारा वेस्ट टू वंडर या कहेंगे भारत दर्शन पार्क डेवलप किया गया है, जिसमें आपके धातु उद्योग से जो कचरा निकलता है, कबाड़ निकलता है, वो लोहे का, एल्युमिनियम का, उनको एक आर्ट के रूप में प्रयोग करके जो विश्व के 7 स्मारक हैं, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड कहे जाते हैं, उनकी एक आर्ट फॉर्म में कलाकृति, और साथ ही भारत के जो 7 वंडर्स हैं, एनसीटी वंडर्स हैं, उनकी कलाकृति रखी गई है। पार्क अच्छे रूप से डेवलप किया गया है। यहाँ पर सारी बेसिक कम्युनिटीज जैसे वॉशरूम्स, पार्किंग और फूड कोर्ट, ये सभी डेवलप किया गया है आम जनता के मनोरंजन के लिए। साथ ही पर्यावरण के प्रति उनके सकारात्मक रूप को, दृष्टिकोण को डेवलप करने के लिए पार्क विकसित किया गया है। रिसाइकल्ड चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और वेस्ट को प्रॉपर तरीके से ही डिस्पोजल करें, ये मैसेज देने की कामना है।